दोस्तों आप सभी को तो पता है एयर इंडिया के क्रैश के बारे में सबने न्यूज़ सुनी ही थी जब क्रैश हुआ था। अब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है ये क्रैश हुए एयर इंडिया 171 जो फ़्लाइट नंबर था। अब उसके बाद सभी लोगों को इंतज़ार था कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना, जो इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई थी इनकी रिपोर्ट आने का, कि उसके बाद ही ये पता चलता कि एयर इंडिया में आखिर तकनीकी ख़राबी क्या हुई थी, आखिर किस वजह से ये क्रैश हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। तो दरअसल ऐसा हुआ है ना, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो आ गई है सबको, लेकिन ना उसमें भी इस रिपोर्ट में बहुत चीज़ों पे पर्दा अभी उठा नहीं है। अभी भी सस्पेंस है कि आखिर चीज़ें ख़राब हुई तो हुई कैसे। सबको तो पता ही है ये कि ये डबल इंजन फेलियर की वजह से ये क्रैश हुआ था, कि दोनों इंजन फेल हो गए थे, काम करना बंद कर गए थे, तब जाके ये क्रैश हुआ। तो ये तो सबको पता था, लेकिन आखिर क्यों ये फेल हुआ, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट में बस ऐसा दिया गया कि जो फ्यूल जाता है ना जिस इंजन में, वो ना एक बटन होता है, तो वो बंद कर दिया गया था, जिससे कि फ्यूल जाना बंद हो गया था इंजन में, जिसकी वजह से इंजन काम करना इंजन ने बंद कर दिया था। तो अगर हम देखें तो ये ना घुमा फिरा के ना जो बातें आई है, इससे ये हो सकता है कि कहा जा रहा है और ये सब बातें फैलाई जा रही है कि पायलट की ही गलती थी, और पायलट की बातें भी हुई थी इस रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें साफ साफ रिपोर्ट में लिखा गया है जो रिकॉर्डिंग होती है ना, जहाँ पे पायलट होते हैं तो वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का डिवाइस होता है। जब क्रैश होता है ना प्लेन, तो वो चीज़ें ये सबूत के तौर पर, या फिर उनके बातचीत क्या होती है क्रैश से पहले, ये सब सबूत होता है एक तरह का, तो वो रिकॉर्डिंग सुनी जाती है। तो भी ये हर एक प्लेन में होता है। तो उसके बाद ना वो वहाँ पे ये भी आया, तो एक पायलट ने कहा कि दूसरे पायलट से कि इंजन का जो फ्यूल का वो क्यों बंद कर दिया, तो उसने कहा मैंने तो बंद नहीं किया। तो ये सब बातें आई है, मतलब ये पायलट पे ही दोष मढ़ा जा रहा है सब कुछ, और ये निर्णय निकाला था कि पायलट की ही गलती की वजह से ये क्रैश हुआ। क्योंकि ये सीधा सा हम थोप सकते हैं ना, क्योंकि अब पायलट तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो वो खुद का डिफेंड कर तो सकते नहीं है। तो इसी वजह से एक बोइंग इंजन जो लगता है ना एयर इंडिया में, बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है यार, अपने ऊपर तो इतना बड़ा वो रिस्क नहीं लेगी ना। रिपोर्ट में आने में इतनी देरी पता नहीं क्यों लगी, रिपोर्ट पहले आ जानी चाहिए। ऊपर से इंजन के बारे में कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि पहले भी इंजन की कंप्लेन आ रखी थी, बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें थे कि बोइंग के इंजन में प्रॉब्लम है, कुछ ऑन ऑफ का या फिर कुछ ऐसा। तो उसके बारे में बातचीत नहीं हुई इंजन के बारे में, क्योंकि यार बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे इंजन बनते हैं, कई फाइटर प्लेन या फिर बहुत सारी चीज़ों में बोइंग का इस्तेमाल होता है यार। अगर बोइंग के खिलाफ कुछ भी एक रिपोर्ट में कुछ भी उसके इंजन के खिलाफ कुछ भी आ जाता ना, तो आपको तो पता ही है ना कि शेयर मार्केट में बोइंग का क्या होता, उसके कैसे ग्राफ नीचे गिरता जाता। तो ये सब पैसों का खेल है यार, पैसे का खेल है ये पूरा। तभी तो ये रिपोर्ट आई भी इतनी देर के बाद, ऊपर से इस पूरी तरह से इसमें अच्छी तरह से कुछ है भी नहीं इस रिपोर्ट में, और भी सस्पेंस बना हुआ है। आखिर इंजन क्यों ख़राब हो गया, आखिर क्यों ऐसा कर दिया, अगर ऑफ कर दिया, क्यों ऑफ करेगा कोई पायलट, कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत चीज़ें ना पहले ही वेस्टर्न मीडिया ने ना पहले ही बहुत हल्ला मचा दिया था, पहले ही बहुत कुछ कर दिया था कि ना पायलट्स की गलती है, पायलट्स ऐसे है ये वो। तो अब पायलट्स तो है नहीं अपनी डिफेंड करने के लिए, तो इसी वजह से ना ये बिल्कुल रिपोर्ट में पूरी तरह से घुमा के रख दिया है क्रैश का डिटेल की, आखिर का रीज़न क्या है, कुछ भी अभी क्लियर ही नहीं हुआ उस रिपोर्ट की वजह से। तो वही चीज़ मेरा जो मानना है यार, आपने ना बड़ी कंपनी को जाने दिया, बोइंग के खिलाफ एक भी कुछ नहीं आया। ये तो बताइए कि इतने बड़े प्लेन का इंजन कैसे ख़राब हो गया, क्या बोइंग उसकी जिम्मेदारी कुछ करेगा, कुछ उसके बारे में कुछ तो बोलो। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, सब कुछ पैसे का खेल है भाई। पैसा है किसी के पास तो वो बंदा सर्वाइव करता है, इसका पैसा नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अपनी हक की भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये ओपिनियन है। तो इसी वजह से ना ये चीज़ें जो सामने आई है ना एयर इंडिया की जो ये रिपोर्ट, तो ये मैं तो इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आपने भी एयर इंडिया की ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने भी बहुत जगह से सुनी होगी, आपको क्या कहना है इस बारे में? क्या बोइंग के या फिर इंजन में कुछ खराबी या कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा? यार बोइंग का इतनी बड़ी कंपनी मैं मानता हूँ, लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना होता कि बड़ी कंपनी आप जाने दो, इतने मासूमों की जान गई थी उसमें। तो वही है ना, रिपोर्ट भी क्लियर नहीं आई है, इतनी देर के बाद आई है रिपोर्ट एक तो, ऊपर से उसमें भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे सवाल इस रिपोर्ट के आने के बाद और खड़े हो गए और छोड़ दिए, आधे अधूरे छोड़ दिए सवाल। दोस्तों आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।